बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यूएन असेंबली में जो सदर ट्रंप की तकरीर थी, वो यूँ लगता था कि वो वहाँ जो है वो तकरीर करने नहीं है, पूरी दुनिया की लीडरशिप को जो है वो लताड़ने आए थे। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। सबसे पहले तो वो यूएन असेंबली पे चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा ये कोई असेंबली है, ये तो खोखली असेंबली है, इसने किया क्या है। वैसे ये बात तो ट्रंप की सही है कि यूएन असेंबली ने सवाए अमरीकी मफादात के और क्या की, इसने क्या किया है, इसने क्या डिलीवर किया है। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो खोखली असेंबली है, इसने क्या डिलीवर किया है, ये कोई फैसला ही नहीं कर पाती। मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई हैं, इसने क्या किया है। उसके बाद यूएन असेंबली की परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने कहा ये यूएन असेंबली की बिल्डिंग की क्या हालत है, इसकी सीढ़ियाँ कैसी है। मेरी बेगम जो है वो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के आई। वो एक्सीलेटर की बात कर रहे थे कि वो जो है वो ख़राब हो गया। तो उन्होंने इस जो अपनी तकरीर थी उसमें पूरी दुनिया को लताड़ दिया, पूरी दुनिया की लीडरशिप पे चढ़ दौड़े। अब यूरोप को उन्होंने कहा, उनका आप रूस से तेल और गैस जो है वो क्यों खरीद रहे, ये यूक्रेन के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो रूस से इस्तेमाल कर रहा है पैसा, आप उनसे गैस क्यों ले रहे। एक तो यूरोप जहाँ बला की सर्दी, वो गैस नहीं लेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे। तो मतलब ट्रंप की समझ नहीं आती कि वो किस तरह की पाबंदियाँ जो है वो दुनिया पे जो है वो आयद करना चाह रहे हैं। तो एक ट्रंप क्योंकि एक बिजनेसमैन है, वो बस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। असल में उनको रूस से लेने का मसला नहीं है कि गैस और तेल, वो चाहते हैं कि दुनिया जो है अगर बिजनेस करे, बिजनेस डील करे तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से करे। वो तेल ले तब भी अमेरिका से, गैस ले तब भी अमेरिका से। लेकिन उन्होंने रूस को रखा कि ये यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो है ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इसलिए अब रूस से जो है वो गैस ना लें। तो अब रूस से वो ना लें क्योंकि रूस से तो डायरेक्ट अब लाइन जा रही है। तो अब अमेरिका से ये तेल कैसे लेंगे वो यूरोप, उनको कितना उसकी कास्ट आएगी, कितना बड़ा कैरेज पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप जो है ये रूस से बंद करें। यूरोप और नेटो को उन्होंने कहा आप लोग जाओ जन्नत में अगर मेरी बात नहीं सुनते तो जो है वो सुपर पावर जो है वो कैरेट और स्टिक दोनों का इस्तेमाल करती है। लेकिन ट्रंप जो है वो गंडेसा कंधे पे रखा हुआ है। तो इस तरह सुपर पावर जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती। ये जो सुपर पावर की पग है ये अमेरिका बरकरार नहीं कर रख सकेगा। अगर यही रवैया रहेगा पूरी दुनिया को आप गंडासा लेके आप कहें कि मैं पूरी दुनिया को आंक के लेके जाऊंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक छोटा मुल्क, अब मेरे जहन में सही नहीं आ रहा, वो मेरे ख्याल में हंगरी था। उनके जो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो एक तरफ अमेरिका रूस से खुद बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस उससे यूरेनियम खरीद रहा है, और ट्रंप के आने के बाद 20% तजारत में जो है वो रूस के साथ जो अमेरिका की तजारत है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन दुनिया को कहते हैं आप जो है इससे तेल और गैस ना खरीदें, वो आपने अमेरिका से खरीदनी है चाहे आपको महंगी पड़े। वैसे हमने भी एक अमेरिका के साथ मायदा किया हुआ। अब इसकी भी मंतक कोई समझ नहीं आती कि हम वहाँ से तेल खरीद रहे। वैसे तो हम तेल या सऊदी अरब से लेते रहे और वो भी ज़्यादातर हम उधार पे ही चलते रहे क्योंकि डॉलर तो हमारे पास हमेशा से किल्लत रही है, और यह स्मगलिंग का ईरान से आता है। अब अमेरिका से जो है वो क्योंकि आजकल दोस्ती से बढ़कर रोमांस चल रहा है, तो वो जो है हमने मायदा किया है कि तेल जो है वो अमेरिका से लें। अब समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या हिकमत है। अब जो सऊदी अरब से तेल लेते हैं वो 4 या 5 दिन में यहाँ पाकिस्तान जो है वो कराची पोर्ट पे आपका जो है शिप है वो आ जाता है, और अमेरिका से जो लेंगे तो वो तो 50-60 दिन में पहुँचेगा।
उसका रेंट कितना बढ़ जाएगा। ये नहीं कि अगर अमेरिका में मुफ्त भी तेल दे तो उसका रेंट इतना होगा जो सऊदी अरब से जो तेल लाते हैं उसके बराबर, या शायद उससे भी महंगा पड़ जाए अगर मुफ्त भी अमेरिका दे तो। लेकिन समझ नहीं कि हमने ये मायदा क्यों किया है, ये एग्रीमेंट अमेरिका से हमने क्यों किया है कि हम वहाँ से तेल जो है खरीदेंगे। और उसकी मेरे ख्याल में वो उसकी शिपमेंट जो है उसका वहाँ जो शिप जो है वो भी लग चुका है। तो अगर इसके पीछे कोई और हिकमत है तो उसके बारे में तो नहीं कह सकता। अदरवाइज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सरासर घाटे का सौदा है कि हम जाके अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। जो 50-60 दिन में यहाँ पहुँचे उसका कैरेज कितना पड़ेगा। तो अगर जो है वो ड्राफ्ट गेम होती है उसमें अगर वो बाज़ दफ़ा ऐसा है बंदा गोटी मरवाता है लेकिन शेर आपका बन जाता है, और शेर बन जाए तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते। तो यहाँ भी अगर हमने गोटी मरवाई है शेर बनवाने के लिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुफ्त में मरवाई है तो ये तो सरासर जो है वो घाटे का सौदा है कि हम अमेरिका से तेल खरीदें। इसकी मंतक समझ से बाहर है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है और जो दोस्ती है वो दोस्ती के आप तो रोमांस की हद तक वो हम चले गए। तो अब पता नहीं कि इसके पीछे कोई हिकमत है या ये हम जो है हमसे ब्लंडर हो गया। लेकिन वो हम तेल का कॉन्ट्रैक्ट अब अमेरिका से जो हम तेल जो है ख़रीदने जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो अब चाहता है कि पूरी दुनिया बिजनेस जो है हमारे साथ करे। वो तेल हो जो भी है वो उसने हमारे से जो है अब आप लें। तो पूरी दुनिया को जो है वो लताड़ना शुरू कर दिया है जो है वो सदर ट्रंप ने। फिर उन्होंने जो है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक कहा था कि अब जो है वो पूरी दुनिया से जो आ रही थी मेन पावर आ थी अमेरिका में, अब इसको भी बंद किया जाके हमारे अपने अमेरिकनों को नौकरी मिले। अब समझ से बाहर है कि ट्रंप को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि अगर अमेरिका को अमेरिका बनाया है तो ये जो पूरी दुनिया से ब्रेन ड्रेन होके जाता है इन्होंने बनाया है। सिर्फ अमेरिकनों ने अमेरिका को अमेरिका नहीं बनाया। आज दुनिया की वो सुपर पावर है, वो टेक्नोलॉजी के मैदान में, वो किसी भी मैदान में अगर आज दुनिया को अगर वो लीड कर रही है तो इसलिए कर रही है कि पूरी दुनिया से ब्रेन ड्रेन होकर अमेरिका में जा रहे हैं, वो इस सप्लाई को रोक रहे हैं। अभी जो है उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो स्पेशली उन्होंने किया है कि वो HIV या इस तरह का कोई उनका वीज़ा है। अब उसकी फीस जो थी वो पहले $1000 थी, अब उन्होंने कहा कि $1,00,000 हो गई है। तो इस तरह अगर करेंगे कि पूरी दुनिया से जो टैलेंट था और पूरी दुनिया से जो ब्रेन ड्रेन होकर आ रहा था अगर वो रुक गया तो अमेरिका कब तक दुनिया की सुपर पावर रहेगा। तब कब तक इस अपनी पग को जो सुपर पावर की पग है इसने पहनी हुई वो इसको बचा पाएगा। तो अमेरिका को ख़तरा असल अमेरिका से है, ट्रंप की इन पॉलिसियों से है जो हर चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो सुपर पावर तो कैरेट और स्टिक दोनों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उन्होंने गंडासा निकाला हुआ है जिसको है कि वो चाहता है कि आंखें में लेके जो बिजनेस में मेरे साथ करे। तो अब अमेरिका जो है वो जो पॉलिसी अब अपना रहा है अब उसके खिलाफ रिएक्शन भी आना जो है वो शुरू हो गया और छोटे छोटे मालिक जो है वो रिएक्शन देना शुरू हो गए। तो अब देखते हैं कि ये अगर जिस तरह की ट्रंप जो पॉलिसियाँ अपना रहा है ये पॉलिसियाँ अमेरिका को आगे लेके जाएंगी, ये इसकी सुपर पावर की पग जो है ये इसको बचा पाएंगी। तो लगता है कि अमेरिका को ख़तरा अमेरिका से है, इस ट्रंप की जो है वो उन पॉलिसियों से है। अदरवाइज अमेरिका की सुपर पावर को कोई ख़तरा नहीं है। तो ये अगर ब्रेन ड्रेन का ये जो सप्लाई है जो आ रही थी जो अमेरिका को आगे लेके जा रही थी ये अगर रोक दी गई तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगी कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में वो हर मैदान में पीछे रह जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो ट्रंप ने ये जो गंडासा कंधे पे रखा हुआ है ये पॉलिसियाँ जो अमेरिका को आगे लेके जाएंगी या इसको